नमस्ते गाइस, आई होप आपने हमारा एक ऑब्जर्वेटरी वाला वीडियो देखा होगा जो ऑब्जर्वेटरी है अपनी दुबई फ्रेम। ये दुबई की अगली स्पेशल ऑब्जर्वेटरी पर वीडियो है जिसका नाम है व्यू एट द पाम ऑब्जर्वेटरी। तो अगर आपको ऐसे टॉप व्यूज़ एक्साइट करते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। तो मैं निकी यूरिमोनियाज मेस्टर्स में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ और ये समझती हूँ कि आप सब हैप्पी हो और खुश हो और न्यू ईयर को वेलकम करने के लिए एकदम तैयार हो। अब रहा सवाल, हाउ टू गेट टू दिस प्लेस व्यू एट द पाम ऑब्जर्वेटरी, कैसे पहुँचे। तो अगर आप जुमेरा रीजन में रह रहे हो तो आपके लिए काफ़ी इजी होगा यहाँ तक पहुँचना, और अगर आप ऑपोजिट साइड जो दिएरा बरदुबई एरिया है वहाँ पे ठहरे हो तो आपको बस या फिर टैक्सी कैब जो भी है आपको बुक करके आना पड़ेगा। तो सबसे जो सस्ता ऑप्शन है वो बस ही है, दुबई की आरटीए की बस, और ये सारी बसेस जाती है वहाँ पे। बस नंबर 83, F56, 88, X28। तो आप जो एरिया में जिस रीजन में ठहरे हो उसके हिसाब से आपको ये बस बोर्ड करनी है। तो ये बसेस जो है वो आपको दुबई नॉलेज विलेज कॉन्फ्रेंस सेंटर तक पहुँचाएगी और वहाँ से उतरकर आप कैब बुक कर सकते हो टू नखील मॉल। तो जो व्यू एट द पाम ऑब्जर्वेटरी है वो नखील मॉल में लोकेटेड है। सिंपल वे में बताती हूँ आपको, अगर व्यू एट द पाम ऑब्जर्वेटरी पे पहुँचना है तो आपको पहले नखील मॉल पर पहुँचना है, क्योंकि ये जो ऑब्जर्वेटरी है वो नखील मॉल में ही लोकेटेड है। तो इस जगह पे डायरेक्टली कोई बस अवेलेबल नहीं थी जिस वक्त हम गए थे। अभी कोई अपडेशंस आए इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, लेकिन हमने यही रास्ता चुना था कि हम अल गुबैबा बस स्टेशन से 83 बस नंबर बोर्ड करी थी हमने, और उसके बाद हम उतर गए थे दुबई नॉलेज विलेज कॉन्फ्रेंस सेंटर 2 पर, और वहाँ से हमने कैब बुक करी टूवर्ड्स नखील मॉल। तो वंस यू रीच नखील मॉल, वहाँ पे पहुँच जाते हो, उसके बाद सब कुछ ईजी है। तो अगर आप जैसे कि मैंने कहा दिएरा बरदुबई ये जिस रीजन से काफ़ी दूर है, तो वहाँ से आप डायरेक्टली कैब बुक करोगे या कार रेंट करके आओगे तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव रहेगा। तो उससे अच्छा इजी ऑप्शन यही है कि एक बस बोर्ड करो। टाइम लगता है लेकिन फिर भी वर्थ है, और फिर बाद में कैब का ऑप्शन सिलेक्ट करो। तो आप कैब से यानी कि दुबई नॉलेज विलेज कॉन्फ्रेंस सेंटर से नखील मॉल की तरफ ड्राइव करते हो तो ढेर सारे आपको ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं दुबई सिटी के। जो दुबई नॉलेज विलेज कॉन्फ्रेंस सेंटर है वहाँ पे ढेर सारे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ भी लोकेटेड है, तो इसके वजह से शायद इसका नाम नॉलेज विलेज कॉन्फ्रेंस सेंटर है। अब एंट्री फ़ीस की बात करते हैं। तो नॉर्मल जो एंट्री फ़ी है वो AED 100 है, लेकिन जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, यहाँ के टूरिस्ट अट्रैक्शंस को आप डायरेक्टली बुक ना कीजिएगा, यानी कि उनके वेबसाइट के थ्रू बुक ना करके थ्रिलोफिलिया, क्लूक, हेड आउट, गेट योर गाइड, ऐसे सब सारे जो ढेर सारे वेबसाइट्स हैं उनको हमेशा एक दूसरे के साथ कंपेयर कीजिएगा, और आपको जो सही लगे उस प्राइस पर आप टिकट बुक कीजिएगा। चलो चलते हैं ऑब्जर्वेटरी की तरफ। तो आपको अपना प्री बुक टिकट जो है वो यहाँ पे दिखाना है और अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वेटरी व्यू एट द पाम। तो ये पाम जुमेरा आइलैंड का जो मेन फीचर है वो समुंदर है, उसी कारण यहाँ के फर्स्ट फेज़ में अंदर जाने से पहले एंट्रेंस पे कुछ समुंदर के जीवों पर एक वीडियो है जो आपको ऐसे एक्वेरियम के मॉडल में दिखाई देता है। कहा जाता है इस समुंदर में बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ स्पीशीज़ है, तो उन स्पीशीज़ से रूबरू होने का भी मौका दिया जाता है स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्कलिंग या जो भी है उसके थ्रू। ये जो ऑब्जर्वेटरी है वो आपको डिफरेंट फेजेस से आपको गुजार कर आगे तक ले जाती है। जैसे कि हम दुबई फ्रेम में भी गए थे, तभी भी पहला फ़ेज़ उनका एक इंट्रोडक्शन था दुबई सिटी के बारे में, दुबई के पास्ट के बारे में वगैरह वगैरह। और यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही ऑलमोस्ट है कि ये पाम जुमेरा का जो आइलैंड है, आर्टिफिशियल आइलैंड है, उसे कैसे बनाया गया, उसके फाउंडर कौन है, और उसका सारा जो एक्सप्लेनेशन है, कैसे ये आइलैंड जो है, आर्टिफिशियल आइलैंड जो है वो बनाया, क्या क्या किया गया, कितना स्टेप्स था उसमें इन्वॉल्व, और वो सारी बातें आपको
बताते हैं। प्राइजेस में वेरिएशन आता है। अगर मॉर्निंग में बुक करते हो और इवनिंग के बाद बुक करते हो तो इवनिंग के बाद थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है जो प्राइस है वो, और उसके पहले नॉर्मल ही रहता है। तो ये एक छोटी सी टिप थी। उसके अलावा अगर आपको यहाँ से डाइन करना है, ब्रेकफास्ट करना है या फिर लंच करना है तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है विथ एक्स्ट्रा चार्जेस। ऐसे कॉम्बो ऑफ़र्स भी अवेलेबल होते हैं। तो जब भी आओगे आप दुबई में तो चेक करना वेबसाइट्स पर कि ऐसे कोई कॉम्बो ऑफ़र्स अवेलेबल है कि नहीं। लाइक आपको व्यू पे व्यू भी मिल जाएगा और साथ में आप कुछ ब्रेकफास्ट भी कर सकते हो, चाय कॉफ़ी वगैरह वगैरह। सारे इंट्रोडक्शन एंड इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करने के बाद हमें एक एलिवेटर 52nd फ्लोर पर ले जाती है स्पीड में। यहाँ से हमारे ऑब्जर्वेटरी का एडवेंचर स्टार्ट होता है, जो हमें 360 डिग्री व्यू देती है पाम जुमेयरा आइलैंड का। पाम जुमेयरा आइलैंड जो है वो एक आर्टिफिशियल आर्कीपेलागो है। आर्कीपेलागो यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि ये मैन मेड है। तो अब बात हो ही रही है तो मैं बता देती हूँ, जो नेचुरल आर्कीपेलागो आइलैंड्स जो है वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है जो इंडिया का पार्ट है, फिर लक्षद्वीप आइलैंड्स है, गैलापागोस आइलैंड्स है, जापानीज़ आर्कीपेलागो, फिलिपीन आर्कीपेलागो, मालदीव्स, इंडोनेशियन आर्कीपेलागो, द बहामास। तो ये सारे जो है वो नेचुरली फॉर्म हुए आइलैंड्स है जो कि अपना पाम जुमेयरा से अलग है। ये जो आइलैंड्स क्रिएट किए गए हैं वो लैंड रिक्लेमेशन के टेक्निक से क्रिएट किए गए हैं, यानी कि लैंड फिलिंग। ये नखील मॉल, ये ऑब्जर्वेटरी व्यू एट द पाम जो है वो पाम जुमेयरा आइलैंड के सेंटर पॉइंट पे सिचुएटेड है। जैसे कि आप देख सकते हो वीडियो में, धूप जो है वो काफ़ी ज़्यादा थी। इसके वजह से जो डिस्टेंस में, फार डिस्टेंस में जो लोकेशंस है उनको अच्छे से कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा था। फिर भी हमने देखा एटलांटिस द पाम को, फिर उसके अलावा बुर्ज अल अरब छोटा सा दिखाई दे रहा था हमें, और ढेर सारी इनकी यॉट्स, फिर लग्जूरियस अपार्टमेंट्स, स्विमिंग पूल्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स जो भी है उनका रूफटॉप वगैरह ऐसे दिख रहा था वहाँ पे। हमने पूरा 360 डिग्री रोटेशन लिया और सारे नज़ारों को एंजॉय किया अच्छे से। तो अगर आप भी आना चाहते हो तो ज़रूर आइएगा, बिल्कुल वर्थ इट है अगर आपको ऐसे टॉप व्यूज़ पसंद आते हो तो। और एक टिप देना चाहूँगी, अगर आप जाओगे तो वीकडेज़ पे ही जाइएगा, क्योंकि क्राउड जो है वो काफ़ी कम रहता है वीकडेज़ पे, तो आप आराम से एंजॉय कर सकते हो और जितना टाइम स्पेंड करना चाहते हो उतना टाइम स्पेंड कर सकते हो अंदर। लेकिन सब कुछ धूप के अकॉर्डिंगली होगा। अगर ज़्यादा गर्मी है तो शायद आप उतना देर टिक नहीं पाओगे वहाँ पे। अगर आप अब दुबई में हो तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो व्यू एट द पाम है वो एक न्यू ईयर्स ईव सेलिब्रेशन होस्ट करने वाला है 31 को। तो दुबई के अलग अलग लोकेशन से, यानी कि एन दुबई, मरीना, JBR, पाम जुमेयरा, सिटी स्काईलैंड और बुर्ज अल अरब, बुर्ज खलीफा, तो यहाँ पे जो फायरवर्क्स होंगे उसका एक स्पेक्टेकुलर व्यू आपको यहाँ से लेगा। टिकट की जो प्राइस है वो बताई गई है AED 499 पर पर्सन, और वही गेस्ट अलाउड है जो 21 के अबाव एज ग्रुप में पढ़ते हो। एंड टिकट्स जो है वो नॉन रिफंडेबल है, तो सोच समझ कर ही बुक करिएगा।
आपके पास 2 ड्रिंक्स के चॉइसेस होंगे इसके साथ, और बाकी अगर आपको कुछ स्नैक्स वगैरह और एक्स्ट्रा ड्रिंक खरीदनी है तो आपको वो कुछ चार्ज देकर परचेज़ करना पड़ेगा, यानी कि ख़रीदना पड़ेगा। में जो है वो पाम जुमेरा आइलैंड के अलावा और भी 3 आइलैंड्स हैं जिनका नाम है जेबेल अली पाम, उसके बाद पाम डिएरा एंड द वर्ल्ड आइलैंड। तो वर्ल्ड आइलैंड की ये खासियत है कि ये जो है वो वर्ल्ड मैप के स्ट्रक्चर में बना हुआ है। तो ऐसे कई सारे आइलैंड्स और क्रिएट किए गए हैं दुबई में। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हो तो गूगल करिए। आई होप आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस मिल चुकी है व्यू एट द पाम ऑब्जर्वेटरी को लेकर। तो अगर आप आना चाहते हो तो ज़रूर आइएगा। न्यू ईयर्स ईव के इस सेलिब्रेशन को उनके साथ मनाना चाहते हो तो ज़रूर मनाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लोकेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस एंड गुड हेल्थ। थैंक यू। चल